गुड इवनिंग आप सभी को। शार्प हम 8 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग सर। यस आप सभी को गुड इवनिंग। गुड एंड इवनिंग जो भी प्रतीक जी, गुड आपके इवनिंग। क्वेश्चंस वगैरह है प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। एक एक करके जैसे ही सारे स्टूडेंट्स ऐड होंगे मैं उन सभी के आंसर दे दूंगा। ठीक है। यस सर। ओके। गुड इवनिंग। आई होप आप सभी को मेरे आवाज सुनाई दे रही होगी क्लियरली और आपको स्क्रीन भी दिखाई दे गुड रही होगी। इवनिंग सर। ठीक है। यस सर। सर, आज मैंने स्पेशली ये लेक्चर अरेंज करवाया है आपके जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉर्ट आउट करने में। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले लाइक 3-4 दिनों से मैं फोन उठा नहीं पा रहा हूँ, आप सभी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि 5 तारीख को मेरे भाई का शादी था और आज सुबह तक भी मेहमान थे घर में। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुआ तो इसीलिए आप सभी से बात कर रहा हूँ।
तो अगर किसी को इनकन्वीनियंस या दिक्कत हो रही होगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मैं पहले इंटीमेशन करना चाहता था, लेकिन शादी के नाते बहुत क्लटर चल रहा था, तो इसके वजह से मैं आपको इंटीमेट भी नहीं कर पाया हूँ, इन्फॉर्म नहीं कर पाया हूँ। सेकेंड पार्ट अभी इम्पोर्टेंट जो है आपका एग्जाम्स जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, उसके लास्ट में हम क्यू एंड सेशन लेंगे, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सभी के क्वेश्चंस को मैं आंसर दूंगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग, आप सभी प्लीज माइक म्यूट रखिए। मैं आप सभी के क्वेश्चंस को आंसर दूंगा, डोंट वरी, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। लास्ट क्वेश्चन तक मैं आंसर दूंगा, डोंट वरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के जो लेक्चर में नासिक ब्रांच, शाहपुर ब्रांच, ये दोनों ही एडीआईएस के स्टूडेंट्स कंबाइन हैं, ठीक है। तो मैं दोनों के एग्जाम सेंटर के बारे में बताऊंगा, हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, मार्क्स के बारे में, कब आना है कब जाना है, इन एंड आउट थोरो, ये सब चीज़ों का आंसर दिया जाएगा। हाँ, आज मेरे पास एक दो क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, वो मैं मंडे को दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब सबसे पहले मुड़ते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ। जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर के हिसाब से एमएसबीटी ने हमें फर्स्ट सेमेस्टर का शेड्यूल दिया है। 4 फरवरी को ये हमें सर्कुलर मिला है एमएसबीटी की तरफ से कि भाई आपका जो स्पेशल टर्म है इस साल का, जो एडीआईएस का जो एग्जाम है, ठीक है, वो ऑनलाइन जो थ्योरी का एग्जाम है वो शेड्यूल कर रहा है। अब कब शेड्यूल है यहाँ पर देख सकते हो, 16 फरवरी 2026 छब्बीस से लेके 18 फरवरी 2026 तक, मतलब ये 16, 17, 18, इन 3 दिनों में आपका एग्जाम होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 16 को भी एग्जाम होगा, 16, 17, 18, ये 3 दिन आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है। अब ये पूरे महाराष्ट्र में एडीएस का एग्जाम इन्हीं तीनों दिनों में चलेगा। और कौन से सब्जेक्ट का इन 3 दिनों में एग्जाम होगा, वो सारे सब्जेक्ट कोड यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट कोड एक सेकंड में आपको उनके ये भी बता दूं कि कौन से इसके होने वाले हैं, ठीक है। मैं इसको अपने टैब में ओपन करने की कोशिश करो, एक सेकंड। क्या सिलेबस का पीडीएफ दिखाई दे रहा है आप सभी को? यस और नो प्लीज बताइए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? यस सर। थैंक यू, थैंक यू। यस अब सर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 2 सब्जेक्ट के एग्जाम देना है, सेकंड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट के एग्जाम देना है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अब सर कौन से सब्जेक्ट का देना है, मैं फर्स्ट लेक्चर में भी आपको सभी को आंसर दिया हूँ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन, ये पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। सर कितने मार्क्स का ये रहेगा हमारा पेपर? 70 मार्क्स का रहेगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको। सर कितना टाइम मिलेगा? 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 35 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसका मतलब एक क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स। एक क्वेश्चंस आपने सही जवाब दिया, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। पासिंग के लिए कितना चाहिए? 35 मार्क्स चाहिए आपको। इट्स दैट सिंपल। हर साल क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हालांकि शफल हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। उसका आईएमपी भी आपको दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? शायद मंडे को दिया जाएगा, उससे पहले देने की कोशिश करूंगा। सर केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का नोट्स वो भी आपको दिया जाएगा, डोंट वरी। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, और हम कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी देंगे, उसको ग्रुप में शेयर करेंगे। जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, वो सारी चीजें आपको ग्रुप्स में मिल जाएंगी। एग्जाम के पहले आपका सिलेबस की कंप्लीट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उसके बारे में निश्चिंत रहिए। आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर भी पढ़ लिए, तो बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पासिंग के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, स्कोरिंग के लिए, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भेजूंगा, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप एडिशनली नोट्स वगैरह पढ़ सकते हो फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 5 सालों से रिपीट हो रहे हैं, हमने उसको यहाँ पर नोट किया है, ठीक है। तो ये था। अब आते हैं डेट्स की तरफ। जैसे मैंने कहा कि आपको हमें 4 तारीख को ये सर्कुलर मिला है कि भाई इनका जो ये रहने वाला है, एग्जाम जो रहने वाला है, वो 16 से लेके 18 तक, 16, 17, 18 को रहेगा।
एग्जाम के लिए आपको हॉल टिकट कलेक्ट करना कॉलेज से वो कंपलसरी रहेगा। तो सर कब हॉल टिकट मिलेगा? एक दिन पहले आके आप हॉल टिकट लेके जा सकते हो, एक दिन पहले आपको हॉल टिकट मिलेगा। ओके, हालांकि हॉल टिकट ऑनलाइन आ चुके हैं, अगर आप उससे पहले भी आते हो तो भी मिल जाएगा, लेकिन कम से कम एक दिन पहले तो आना ही पड़ेगा आपको। ओके, तो सर तब हॉल तब टिकट जाके। तो संडे को मिलेगा ना? हाँ हाँ, संडे को एग्जाम के लिए संडे। संडे रहेगा, चालू रहेगा कॉलेज, डोंट वरी। ठीक है, ओके सर। सर यस लेकिन यस। अगर संडे को शाम को 5 6 साढ़े 6 तक पहुंचेंगे तो पाँच फिर पाँच मंडे बजे मॉर्निंग को तक, मिल जाए। 5 बजे तक मंडे रहेगा। मंडे मॉर्निंग कलेक्ट कर लेंगे अर्ली 8 o'clock। क्या मैं मेरा पूरा कंप्लीट कर लूँ? आई होप आपके हाँ, सारे श्योर श्योर क्वेश्चंस। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू। ठीक है, एक दिन पहले आपके आप हॉल टिकट और आईडी, हॉल टिकट और आईडी के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हॉल टिकट और आईडी आप वहां पर कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर वहां पर एग्जाम सेंटर में जाके आप आपका एग्जाम दे सकते हो। शाहपुर ब्रांच जो है, अच्छा डेट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं पूरा। 16 तारीख को भाई आपका पहला पेपर रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा? लेजिस्लेशन भी हो सकता है और आपका प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। क्या एक दिन में दोनों पेपर हो गए? क्या कतई नहीं, एक दिन में एक पेपर होगा, नेक्स्ट डे दूसरा पेपर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेपर सर कब होगा? 17 को होगा या 18 को होगा? ये हमें मंडे को पता चलेगा। मंडे या ट्यूसडे भी हो सकता है, उन्होंने हमें मंडे कहा है तो मैं आपको ट्यूसडे बोलता हूँ। ठीक है, मंडे को पता चलेगा, इमीडिएटली आपको ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है ना, नासिक ब्रांच और अपना ये वाला शाहपुर ब्रांच, दोनों के लिए ही सेम है। ठीक है, नासिक ब्रांच का जो डेट वाइज टाइम टेबल है, शायद वो लेट भी आ सकता है, तो डोंट वरी, लेकिन 16 को आपका पहला पेपर रहेगा, तो आप आ जाइए 16 को। ठीक है, तो सर क्या मेरा पेपर 17 को रहेगा या 18 को, या आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीक में? लेकिन 16 को पहला पेपर है भैया, आप 15 को आ जाइए। आपको हॉल टिकट और आईडी कलेक्ट करना है कॉलेज से। कहाँ से कलेक्ट करना है, किससे कलेक्ट करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन वक्त से पहले आपको मिल जाएगा ग्रुप पर। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप दोस्तों ट्रैक करते रहिए। ओके, तीसरा, एग्जाम का टाइमिंग क्या रहेगा? 1.5 घंटा तो आपको मिलेगा। अब आपका स्लॉट कैसा आता है उस हिसाब से आपको टाइम मिलेगा। सुबह शाहपुर वाला है तो 10 बजे भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से 5 बजे तक जो ऑफिशियल टाइम है उसमें भी। नासिक में सुबह 8 बजे भी स्टार्ट कर सकते हो, जो भी है टाइम टेबल वाइज नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा, तो आप वहां पर निश्चिंत रहिए। अब जो भी हॉस्टल जिनको चाहिए या जो भी अवेलेबल है, लोकल है तो उनको तो नहीं चाहिए, या जिनको ऑलरेडी है वहाँ पर रिलेटिव्स फ्रेंड्स है तो वो वहाँ पर ठहर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको हॉस्टल चाहिए, डॉर्मेटरी चाहिए वगैरह वगैरह, ठहरने के लिए कहाँ पर आना है वो हम आपको बता देंगे व्हाट्सएप पर। आप बस बताइए हमें किस हमें चाहिए, हम आपका नाम लिखवा लेंगे और उस हिसाब से फिर प्लानिंग किया जाएगा। और उन्हीं लोगों को हॉस्टल का फिर वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कितना फीस रहेगा, क्या क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं, वो उन लोगों को बता देंगे हम, डोंट वरी। बस जिनको चाहिए वो हम हमें बता दें। ठीक है, अब ओके सर। दूसरा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है, एग्जाम सेंटर में आप जो भी इंस्ट्रक्शन आपको बताया जाएगा, हम आएंगे या फिर जो भी एग्जाम कोऑर्डिनेटर है, एक्सटर्नल है इंटरनल है जो भी है उनका, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए वहां पर। ठीक है, आई थिंक डे टाइमिंग का आपको यहाँ पर आंसर मिल गया होगा। सर हॉल टिकट कहाँ से कलेक्ट करना है, एग्जैक्ट एड्रेस जो भी रहेगा, नासिक ब्रांच के लिए, टिटवाड़ा शाहपुर ब्रांच के लिए, वो हम आपको बता देंगे। अब मैं बताता हूँ एग्जाम लोकेशंस के बारे में। हालांकि मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप के साथ उसका एड्रेस वगैरह भेज दिया है नासिक वालों के लिए, शाहपुर वालों का बाकी है थोड़ा सा। एक सेकंड में आपको, शाहपुर ब्रांच वाले जो है वो यहाँ पर सुनिए कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर है। आपका एग्जाम सेंटर है देवी महालक्ष्मी पॉलिटेक्निक कॉलेज। ठीक है, कहाँ पर है ये? मस्कल रोड, तालुका पोस्ट टिटवाड़ा, कल्याण, महाराष्ट्र, ये पूरा एड्रेस है। ये एड्रेस भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, निश्चित रहिए। ठीक है, पिन कोड वगैरह सब, गूगल मैप का लोकेशन भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। वहां पर जाके किसको मिलना है, क्या मिलना है, वो भी हम आपको बता देंगे, उनका कांटेक्ट वगैरह सब रहेगा। हालांकि वहां पर एग्जाम सेंटर में प्रोविजन भी किया जाता है
और अपने कॉलेज से कोई ना कोई फैकल्टी वहां पर रहेगा, तो डोंट वरी। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, आपको वक्त पर सारे इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन ग्रुप पर पर्सनली दी जाती है और दी जाएगी। ठीक है, बस रश मत कीजिए, निश्चिंत रहिए आप। जब वक्त आएगा तब बराबर इंस्ट्रक्शन आपके साथ शेयर किया जाएगा। अच्छा सर, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? टिटवाड़ा रेलवे स्टेशन, वहां पर जाके भी आप, वहां से पास है रेलवे स्टेशन की अगर आप बात करें तो। लेकिन टिटवाड़ा रेलवे स्टेशन कल्याण के पास है, तो वो लोकल ट्रेन वगैरह वहां से ट्रैवल करती है। मुंबई में जनरली लोकल ट्रेन से ज़्यादा सफ़र करना थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है, जल्दी पहुंच जाते हैं। बाकी आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, तो वो आपका डिसीजन रहेगा वहां पर। आई होप शाहपुर का एग्जाम सेंटर है, उनका एड्रेस आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर एग्जाम है आपका। ठीक है, 16 तारीख को एग्जाम है, 15 तारीख को आपको हॉल टिकट आईडी कलेक्ट करना है कॉलेज से। कॉलेज का एड्रेस मतलब कहाँ से कलेक्ट करना है, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टिटवाड़ा है, ये भी याद रखना। अब बात करते हैं नासिक की। ठीक है, नासिक का तो एड्रेस ऑलरेडी भेज दिया है नासिक ब्रांच को मैंने, कि गोदावरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी है आई गेस। यस और नो प्लीज, नासिक वाले जो भी है, मिल गया आपको? हाँ भेज ग्रुप दिया पर है वो तो व्हाट्सएप आपने। में भेज दिया ना, तो वो तो पिन मिल कोड गया के मिल साथ गया है भेज वो। दिया आपको। ठीक है, ओके, तो उनका तो शायद कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्जेक्ट कौन से वो भी बता दिया, एमसीक्यू मिल जाएगा आपको, वो भी बता दिया। डोंट। अब यस, क्वेश्चन आंसर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, क्या क्या क्वेश्चन है आपके। हॉस्टल के लिए डिटेल जब मंगवाया जाएगा, शायद मंडे ट्यूसडे से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तब हम आपको बता देंगे। ठीक है, और शाहपुर में तो बहुत सारे होटल्स, डॉर्मिटरीज और हॉस्टल, आप खुद भी आसपास बगल में ढूंढ के भी ठहर सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है। फिर भी हम कॉलेज की तरफ से ये ढूंढ के आपको प्रोवाइड करा देंगे डिटेल्स वगैरह। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कदम चैट सर बॉक्स में मेरा डाल बताइए ना सकते हो। किधर है। क्या क्या? ये आप जिस हॉस्टल ग्रुप के में लिए ऐड हो, डिटेल्स कभी व्हाट्सएप पे डालने की कैसे कर रहे हैं सर? हाँ, तो उसके लिए मैसेज आएगा, उसके बाद आप डालिएगा। ठीक है, ओके। व्हाट्स यस यस, जिनको चाहिए व्हाट्सएप हॉस्टल वगैरह, जो उसका मैसेज आएगा आप डाल दीजिए, हम यहाँ पर लिस्ट बना देंगे, डोंट वरी। नीना सर, यस ऑब्वियसली इट इज एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, 35 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे। एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन, उसमें से सही आपको चुनना है, दैट्स इट। ये कंप्यूटर पर देना है, कॉलेज कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा, वहाँ आपको लॉगिन आईडी वगैरह सब दिया जाएगा, हम भी शेयर करेंगे आपको, वो भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे। ठीक है, और बताइए। यस, सर मेरा सेंटर कहाँ लगा है? आप जिस ग्रुप में हो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ओके ओके सर। यस। शाहपुर का ही है मेरा भी। तो शाहपुर एडमिशन है, तो ये मैंने कहा ना आपको, देवी महालक्ष्मी कॉलेज, आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, वो है। अच्छा, देवी महालक्ष्मी कॉलेज हाँ, देवीलम पॉलिटेक्निक कॉलेज है टिटवाड़ा का। ठीक है, वाला। ओके। यस यस हॅलो यस, सर, ते सब्जेक्ट कोणते आहेत दोन? ओके, बताता हूँ मैंने ते पहले ग्रुप भी मध्ये पण बताया है। टाकणार ना नंतर? ओके, मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट कौन से है। वैसे पहले ही आंसर कर चुका हूँ मैं, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट कौन सा है। हाँ ये देखिए, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड है 28126। ये है। दूसरा सब्जेक्ट है भाई केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है, 28 हाँ। ये दोनों है। ओके 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 हाँ। ओके, और कोई डाउट? सर मेरा एक क्वेश्चन है, तो हम्म, इसमें आप 2 सब्जेक्ट का बोल रहे हो और 16, 17, 18 3 दिन एग्जाम कैसे सर? 3 दिन नहीं, कोई भी 2 ही दिन रहेगा। अच्छा पहला पेपर 16 को है, लेकिन दूसरा पेपर 17 को रहेगा या तो फिर 18 को रहेगा। ठीक है, दोनों में से एक दिन रहेगा, एक दिन एक पेपर, ओ ऐसा है। ठीक है, ओके सर ओके। एक एनी पेपर डाउट? में सर एक चैप्टर आने वाला है ना सर? एक पेपर में एक चैप्टर आएगा? नहीं, 6 चैप्टर आएगा, पूरा सब्जेक्ट के ऊपर ही है ना पेपर। ओके। तो छः एक छः पेपर में चैप्टर आएंगे, तो एक 6 यूनिट, पेपर में 2 चैप्टर आएंगे कि 3 चैप्टर आएंगे सर? 6 चैप्टर। और सर 6 चैप्टर आएंगे? हम्म, भाई आपके सर? 6 चैप्टर का सिलेबस है तो वही आएगा ना।
यस 6 यस के यस 6 चैप्टर ठीक है आएगी, ठीक है क्वेश्चन उसमें से कितना आएंगे वो अलग बात है, लेकिन 6 चैप्टर हाँ कवर है। नहीं, अभी तो आपने ठीक 2 ही चैप्टर बताया ना, इसके लिए मैंने आपसे पूछा सर। नहीं नहीं, 2 सब्जेक्ट 2 विषय है, ओके ओके ठीक है। ओके ओके सर। हाँ ओके, और कोई डाउट? सर मेरा एक सर मैं बोल रहा हूँ हाँ ये बोलिए। अभी जो ये जो हॉल टिकट है, अगर मैं नेक्स्ट संडे को चालू रहेगा ना सर, संडे के दिन? संडे, हाँ मैंने वही कहा कि एग्जाम को मद्दे नजर रखते हुए संडे को कॉलेज चालू है, ठीक है। ओके, कितने बजे तक चालू रहेंगे सर इवनिंग में? 5 बजे तक जनरली चालू रहता है, ओके ओके सर। 11 से 5। ओके हॅलो सर। प्रतीक हाँ सर, हाँ मी उद्या पण कलेक्ट केलं तर चालणार आहे का? आलंय का हॉल तिकीट आणि आयडी? आलेले, पण आयडी अजून पेंडिंग आहे. तर ज्या दिवशी इन्स्ट्रक्शन दिले जातील त्या दिवसानंतर या नीनाजी, ठीक आहे. बरं बरं, चालेल हा चालेल. उगाच मग ते प्रिंट झाले, कारण मी सुट्टीवरती, मी आता तुम्हाला सांगायचं आणि मग आईडी नसायचं नहीं तर नहीं, असं नको. हाँ चालेल चालेल, कोई हरकत ओके, नहीं. नीना जी का सवाल था कि मैं नासिक में ही हूँ तो क्या मैं कल आ सकता हूँ क्या, तो मैंने उनको आंसर दिया है कि हॉल टिकट तो आ चुके हैं लेकिन आईडी अभी तक प्रिंट होके आया ही नहीं है, तो इसलिए मैं भी छुट्टी पर हूँ, मंडे से ज्वाइन करो तो मंडे को मैं बता पाऊंगा आपको, ठीक है. आणि एक्झाम सर सेंटर हमारे को मध्ये मग ते हॅलो, हाँ नीना जी बोलिए. एक्झाम हा एक्झाम सेंटर मध्ये आपले फॅकल्टीज आतमध्ये असतात का मग बाहेर असतात का सर? दोन्ही ठिकाणी असतात, आतमध्ये बाहेर. एक सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट असतो आतमध्ये. नीना जी का सवाल है कि हाँ एग्जाम सेंटर पर क्या हमारे लोग वहां पर रहते हैं क्या, फैकल्टी अपने कॉलेज के, तो यस ऑफ कोर्स रहते हैं. शाहपुर कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक अंदर रहता है, बाकी के फैकल्टी बाहर रहते हैं, ठीक है. तो मग ते अभी आपल्याला ये जो मदत. नीना जी देखिए, अभी मैं वहां पर आपको जो भी कोई दिक्कत होगी एग्जाम से रिलेटेड, तो वहां पर हम्म, आपको पूरी तरीके से वहां पर ये किया जाएगा, आंसर दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है. वो ओके सॉर्ट आउट ओके किया ओके, जाएगा, ठीक है ठीक उतना है मैं कह सकता हूँ ऑफिशियली. ठीक ओके. और सर ये हॉल टिकट कहीं और से रिसीव करना है और एग्जाम कहीं और देना है, या फिर जो कॉलेज है पॉलिटेक्निक कॉलेज वहीं रिसीव करना है सर? हाँ वेरी गुड क्वेश्चन विकास जी, उसके बारे में मैं आपको मंडे को आंसर दे पाऊंगा. आपके जो हॉल टिकट है वो आपको कैंपस एरियाज में मिलेंगे, जो कि ठीक है 2-3 स्टेशन का अंतर ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो वहां पर मिलेंगे और फिर आपको टिटवाड़ा जाना है, ठीक है. एग्जाम सेंटर अलग है, अपना कैंपस अलग है. ये शाहपुर ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं शाहपुर ब्रांच की बात कर रहा हूँ, ना कि नासिक की. अगर आप सभी जो शाहपुर ब्रांच के स्टूडेंट्स हो उनको बता दूं, कैंपस में आपको हॉल टिकट मिलेगा और आपको एग्जाम सेंटर में जाना है. ये नजदीक ही है, ज्यादा दूर नहीं है. प्रतीक सर, कैंपस के लिए कहाँ आना पड़ेगा अपने को? नासिक में हाँ आना पड़ेगा? नहीं नहीं, वहां पर एक कल्याण के पास ही है और मैं आपको उसका एड्रेस भी डाल दूंगा, ठीक है. ओके. यस, लेकिन पहले सर आईडी सर वगैरह नियरेस्ट बनने दीजिए. हाँ नियरेस्ट स्टेशन सर कल्याण पड़ेगा ना, या कि थाने? पहले आप थाने बताए थे एक बार. नहीं नहीं, टिटवाड़ा। ठा- देखिए टिटवाड़ा है, टिटवाड़ा स्टेशन पर आना है आपको, ठीक है. टिटवाड़ा नहीं सर, स्टेशन पर आना है. टिटवाड़ा तो सर मतलब लोकल हो गया, लेकिन जैसे मान लीजिए हम लोग यूपी बिहार से हाँ वो आने वाले हैं कल्याण, तो कल्याण कल्याण. कल्याण. हाँ कल्याण, हाँ वही हाँ, कंफर्म करना सर. ठीक. जो सेंट्रल रेलवे से ट्रेन से सफर करते हैं, ना कि लोकल ट्रेन, ठीक है, दूर से आ रहे हैं उनके लिए कल्याण का टिकट बनवाना है उनको, ठीक है. कल्याण पर उतर जाइए, कल्याण के पास है वो. ओके, और ठीक है. क्वेश्चंस दोस्तों? आई होप आप सभी के डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे और वक्त पर आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है. और हाँ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी मैसेज ग्रुप में डाला जाता है 1-2 बार उसको रिपीट पढ़िए प्लीज, 2-3 बार. उसमें ऑलमोस्ट दिया जाता है इन्फॉर्मेशन और आपके जो भी डाउट से क्लियर हो जाते हैं. प्लीज 2 बार पढ़िए उसको, ठीक है. हाँ सर गोवर्धन जी अभी बोलिए. प्रीवियस ईयर का पेपर, जैसे कि क्वेश्चन पेपर नहीं मिल सकता सर? हाँ मैं भेज दूंगा आपको, प्रीवियस ईयर का नहीं मिलेगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल दूंगा कि रिपीट होते हैं वो. गोवर्धन जी. ओके. हाँ सर, अभी मैं रहने के लिए तो थाने में हूँ, तो वहां से मुझे अगर वहां आना है तो अगर कौन सा ट्रेन पकड़ना पड़ेगा? कसारा और टिटवाला का ना? यस एग्जैक्टली. ओके सर, ओके. हाँ भूपेंद्र सिंह जी. सर अगर जो लोग मतलब संडे को नहीं ले पाएंगे हॉल टिकट, मंडे को मिल जाएगा मॉर्निंग में? देखिए
मैं आप सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि कोशिश कीजिए कि आप संडे को कलेक्ट कीजिए, एग्जाम के लिए लेट ना हो जाए। सर हाँ, टिकट इमरजेंसी टिकट मिल इमरजेंसी नहीं रहा है और सुनिए वो सुनिए। समथिंग 9 बजे पहुंचेंगे संडे को हाँ, तो इवनिंग। इमरजेंसी केस में आपको मंडे को हॉल टिकट एग्जाम सेंटर में प्रोवाइड कराने का प्रोविजन करेंगे हम, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी केसेस के लिए आप, ऐसा नहीं है कि हाँ चलो मिलने वाला है तो कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले कलेक्ट कीजिए, ठीक है। अरे सर वही है, टिकट मिल नहीं रहा है ट्रेन का, तो वो भी मतलब जो टिकट मिला है वो संडे की इवनिंग में 9 9 o'clock पहुंचेगा ट्रेन। ओके, तो फिर आप मंडे आ जाइए, आपका जेन्युइन केस है तो आप मंडे आ जाइए, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके। अमित सिंह जी, क्या क्वेश्चन था आपका? आप अमित सिंह। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मान लीजिए कि हम अमित सिंह बोलिए। गणेश जी एक मिनट रुकिए। हाँ सर बोल रहे हैं कि मैं इधर रहता हूँ अभी नवी मुंबई में, तो हाँ, अगर मेरे को हॉल टिकट लेना रहेगा तो क्या मैं सैटरडे को भी आ सकता हूँ क्या? कहाँ सैटरडे को आ सकते हो? मैं आपको मैसेज दे दूंगा कि, क्योंकि क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स का है ना फोटो का करेक्शन था, इसलिए आईडी अभी तक आया नहीं है, आप समझिए। तो जैसे ही आ जाएगा हम आपको व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देंगे, उसके नेक्स्ट दिन से आप फिर ये कर सकते हो, ठीक है। हॉल टिकट लेने आ सकते हो, ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन था, कल्याण से जो हॉल टिकट कलेक्ट करेंगे कैंपस के पास जा करके, उसका दूरी कितना होगा कल्याण से? लोकल लोकल ट्रेन से अगर आप सफर करते हो तो आधा पौने घंटे का दूरी है, दैट्स इट, ठीक है। लोकल ट्रेन बाई बस सर? बाय बस पता नहीं, आप चेक कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा बाय बस, लेकिन जनरली वो लोकल ट्रेन आप बस से आना चाहते हो तो ज्यादा देर लगेगी शायद, एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता, लेकिन दो 2-2.5 घंटा शायद अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। बस प्रेफर नहीं करना है सर कल्याण आई एम से मनोज जैन, टिटवाला जाने के इज लिए। माय क्वेश्चन। हाँ, सर हम लोग अहमदाबाद से आ रहे हैं, तो हम लोगों को भी कल्याणी आना है। देखिए, नासिक ब्रांच के नासिक आएंगे, शाहपुर ब्रांच वाले शाहपुर जाएंगे, ठीक है, मतलब कल्याण जाएंगे। आप अभी क्लियर है? जी जी ओके जी, सर। हम लोग क्या नासिक नासिक ब्रांच से हैं। नासिक का बहुत इजी है, नासिक ही आना है आपको, नासिक वालों एकदम सॉर्ट आउट है, जो नासिक ब्रांच है वो नासिक आएगा, ओके सर, ठीक है। श्योर। हाँ, नासिक ओके वालों का कोई दिक्कत नहीं, नासिक आना है आपको, दैट्स इट। ओके। वहां पर शाहपुर वालों का ये डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। आई होप अभी ओके आपको आंसर मिल गया होगा। और आप सभी को पता है यार आप कौन सी ब्रांच में हो। प्रशांत कुमार दुबे जी बोलिए, सर प्रशांत सर बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, जैसे मेरा जो ट्रेन मुझे छोड़ेगी वो मुंबई सेंट्रल छोड़ेगी 4:15 बजे दिन में, ओके, संडे को। हाँ, तो फिर मुझे वहां से पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वहां पे? मुंबई सेंट्रल से शायद आपको लाइन पे चेंज करना पड़ेगा, शायद सेंट्रल लाइन में आना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, तो वहां से ऐसा पकड़ 6:30 लिए हो जाएगा मुंबई। सर। हाँ, 6:30 हो जाएगा सर, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस 6:30। 6:30 तक कल्याण, क्योंकि फास्ट पकड़ेगा तो 1 घंटा लगता है सर। अच्छा ठीक है, तो 1-2 घंटा पकड़ लीजिए, आप लोकल ट्रेन से सफर कीजिए। देखिए, मुंबई जो शाहपुर ब्रांच वाले हैं ना, वो लोकल हाँ ट्रेन ज्यादा प्रेफर कीजिए। ट्रेन से उतरने के बाद क्यों पता है आपको? ठीक। फास्ट आओगे आप, ट्रैफिक बहुत रहता है, बस हाँ भी सर, रहता इसीलिए है। पूछ। हाँ, ऐसा फास्ट आओगे, वक्त बहुत बचेगा, ठीक है। मैं मानता हूँ भीड़ रहेगी, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा वहां पर, लेकिन फास्ट आओगे आप, हाँ ऐसा, ठीक है। हाँ सर, तो वही शाम को मतलब हॉल टिकट हम ले सकते हैं 6 6 बजे शाम तक, को छः 5 सात बजे बजे के बाद हॉल टिकट नहीं मिलेगा आपको, नेक्स्ट डे डायरेक्टली एग्जाम सेंटर में मिल जाएगा फिर, अगर आप लेट होते हो तो, ठीक है। हाँ, तो वही लेट ही होंगे सर। हाँ, तो लेट ठीक। होगे तो फिर आप नेक्स्ट डे एग्जाम सेंटर में मिल जाएगा आपको। गणेश शाह जी। ठीक है सर, ठीक, ओके सर, थैंक यू। यस, गणेश और जो शाह, एनी हॉल टिकट, क्वेश्चन? जी सर, हॉल टिकट का जो लेने के लिए बात हो रही थी, वो सर लोकेशन का थोड़ा नाम एक बार रिपीट कर देंगे? बता दूंगा मैं, अभी नहीं। कब आना ओके सर। है, कहाँ पर आना है, ग्रुप पर आ जाएगा, सर सेकंड लेकिन क्वेश्चन, अभी जैसे अभी आपने बताए थे कि रहने के लिए हम कॉलेज से करेंगे अरेंजमेंट, तो हमको डिटेल्स कब डालना होगा? कल परसों कब डालें? किसका डिटेल्स? नहीं, हॉस्टल जैसे कि ना? हमको रहना है। जी जी जी। हाँ हाँ, हॉस्टल के लिए 2-3
दिन में, मतलब मंडे या ट्यूसडे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डोंट वरी। उसमें क्या है कि बस मुझे चाहिए इतना ही टाइप करके रिप्लाई देना है, बाकी कुछ नहीं उसका, ठीक है। क्योंकि क्या है, ओके हॉस्टल अच्छा कौन सा है, अवेलेबिलिटी कितना, वो भी देखेंगे हम। ओके ओके सर। ओके, यस यस। और सर ये आपका जो नासिक वाला ब्रांच है जिसका उसमें है एग्जाम, वो तो मतलब आपकी साई केयर जो इंस्टीट्यूट है उसके बाजू में ही है ना, वॉकिंग हाँ, वो डिस्टेंस? तो बगल वाली बिल्डिंग है, वो नासिक तो कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन हॉस्टल का ठीक है। अवेलेबिलिटी देखना पड़ता है विठल जी, क्योंकि वहाँ फार्मेसी भी है, बाकी भी स्टूडेंट्स ठहरते हैं हॉस्टल पर, ठीक है। ओके। और हाँ, हॉस्टल हम यहाँ पर ढूंढ के दे रहे हैं, जो शाहपुर वाले ब्रांच है, अपने कॉलेज का नहीं, बाहर का डॉर्मेटरीज है या फिर हॉस्टल है। आप खुद, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स के पास ठहर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप हॉस्टल पर ठहरिए। हॉस्टल पर फूड क्वालिटी, रहने का क्वालिटी, एम्बियंस, लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है। क्या रहे सर, खाना अच्छा नहीं, तब वो हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है उस पर। और आप कोई भी नहीं नहीं, अच्छा वो तो समझ फैसिलिटी भी सकते हैं, वो समझ एक्स सकते हैं सर। नहीं, अरे अजय जी, आप जैसे समझदार लोग रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्या रहते हैं कि हमको कंप्लेन करते हैं कि सर ऐसा फूड क्वालिटी नहीं था, वहां से हमारा ये चोरी हो गया, तो ऐसे भी रहता है। ये हर साल हम झेलते नहीं हैं, नहीं, इसलिए अभी पहले। इसमें देखिए, हर एक स्टूडेंट, हाँ, हर एक स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपका जो वहाँ पे जिस भी सेंटर पे जाते हो, या तो साइकिल पे जाते हो या फिर वहाँ पे नासिक में हो, आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए आपकी एग्जाम। बाकी का सब भूल जाओ, तो वो मैनेज कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए किसी को भी कंप्लेन करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कंसंट्रेट करो कि आपका एग्जाम सही जाए। यस यस, एग्जाम थैंक में यू, बस थोड़ी थैंक यू हेल्प सो कर मच। दीजिएगा सर, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बाकी हम लोग सामान लेंगे। देखिए, अ, मैं आपको पीडीएफ डालूंगा, आप स्टडी कीजिए उसका। हमने बहुत रिसर्च करके वो डाला है, डोंट वरी, आप बस स्टडी कीजिए उसको, मैं इतना ही अभी कह सकता हूँ, ठीक है। यस, और हाँ, आने वाली जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्जाम है, उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट गाइस। मुझे पता है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और बहुत आसान जाएगा आपका थैंक यू पेपर। प्रतीक जी, थैंक यू। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू और सर, थैंक यू सर। प्रतीक सर, थँक यू. यस यस, बोलिए। प्रतीक सर, हाँ, आणि ते सेकंड सेमिस्टरची एक्झाम कधी असते अंदाजे तुमच्या हिशोबाने, दरवर्षीच्या शेड्यूल प्रमाणे? मैं मे मध्ये असते का? हो, बरं बरं. आणि तेव्हा पण असे म्हणजे दोन सब्जेक्ट राहतील आणि डेट राहतील, बरोबर ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चालेल ओके, चालेल. सर ओके, सर मैं बोल थँक्यू. रहा था वो जो, हाँ हाँ, बोलिए ना, हेलो बोलिए ना। सर, ये क्या केमिकल प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट वाला पीडीएफ थोड़ा सेंड करवा देते तो हम लोग थोड़ा रिव्यू ले हाँ, लेते सर पूरा। इसीलिए मैंने इनिशियल में ही बोला है कि मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। मैं थोड़ा छुट्टी पर था, अब आज भी छुट्टी पर ही हूँ, लेकिन मैं खुद होके आपका लेक्चर ले रहा हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको आंसर देना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज का लेक्चर लिया स्पेशली, ठीक है। और सर व्हाट्सएप थोड़ा हम ग्रुप लोग पर। पूरा पूरा पीडीएफ देख लेते ना, तो थोड़ा हम लोग को कॉन्फिडेंस आ जाता कि हाँ चलिए इसके बीच में आता, वो आप देंगे हम लोग को नोट्स देंगे वो ठीक है, थोड़ा हम लोग को वो पीडीएफ मिल जाता ना, तो ये दोनों पीडीएफ हम लोग के पास उपलब्ध हो जाएगा, तो हम लोग क्लियर कर सकता है कि हाँ थोड़ा ये होगा, ये ऐसा आएगा, ये सब चीज। यस, मैं समझ सकता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं ना नोट्स देखता हूँ। केमिकल का ही बाकी है ना खाली? यस सर, यस सर। ठीक, चालू रखिए फोन, सॉरी क्लास। हाँ, और कोई डाउट है आप पूछते रहिए, मैं तब तक वो पीडीएफ देखता हूँ। सर सर बोल क्या रहा हूँ बोले, सर। तिलवाड़ा बोले सर, क्या बोले? हाँ हाँ, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो ऐसा। सर हाँ, सर हमने गूगल फॉर्म भरा था, और हाँ, हॉल टिकट का आप दोनों आईडी कार्ड एक अलग रहेगा, हॉल टिकट एक अलग रहेगा। गूगल फॉर्म तो बराबर। भर दें, उसके बाद सर हमको कोई क्वेरी तो नहीं आया है, इसका मतलब सब सही नहीं, है ना सर? हाँ, ठीक है, जस्ट कंफर्म करा था ओके। सर। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे अभी थोड़ा सा फीडबैक चाहिए आपसे, रुको मैं। हाँ, अभी लेक्चर चलते चलते मैंने ये भी डाल दिया है आपका, शाहपुर ब्रांच को, ये वाला केमिकल वाला आपको मिलेगा, डोंट वरी, 2 मिनट में।
नोट्स डाल दिया है मैंने। आपको मिल जाएगा जैसे मिलता है। हेलो सर। हेलो यस यस, बोलिए बोलिए। सर, पन्नाराम बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। वो एक चीज पूछनी थी सर, कंफर्म करना। वो है, मेरा एडमिशन नासिक ब्रांच में है या फिर शाहपुर ब्रांच में? आपके ग्रुप का नाम क्या है? ग्रुप का नाम उस पर ही ब्रांच नेम मेंशन है, और आप कोई भी ब्रांच वाला फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी, ठीक है। एग्जाम एमएस भी ठीक कंडक्ट कराता है। ओके, अच्छा। शाहपुर लिखा हुआ है। सिंपल, शाहपुर ब्रांच में आपका, ठीक है। सर ये हॉल टिकट हम ओके लोग सर। ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं क्या? लेकिन वहां पर आपको कॉलेज का सील और सिग्नेचर चाहिए ना, इसीलिए। ऑनलाइन तो आप आपके लॉगिन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो सर कैसे होगा डाउनलोड, थोड़ा हम नहीं, लोग को बता वो सकते मत कीजिए, वो मत कीजिए। आप आपको कॉलेज से मिलता है हॉल टिकट, ठीक है। उस पर हैं? ओके सर। प्रिंसिपल का सिग्नेचर रहता है। ओके कॉलेज ओके का साइन कहाँ से लाओगे आप, स्टैम्प कहाँ से लाओगे, ठीक है। ओके, वो तो क्लियर हो गया सर, ठीक है, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। यस। दिनेश बात कर रहा हूँ सर। हाँ दिनेश जी, बोलिए। मैं अभी लेट ज्वाइन कर पाया हूँ सर, ओके, ट्रेवलिंग में था। नो तो प्रॉब्लम, हमारा बोलिए। एग्जाम बम्बई रहेगा क्या सर? हाँ, कि शाहपुर ही रहेगा? शाहपुर में ही है। बॉम्बे बहुत शाहपुर आगे में आना जाता है? है। हाँ, अच्छा, हमें देखो। शाहपुर के लिए आना है क्या सर? हाँ, आपको शाहपुर के लिए आना है एक्चुअली। अपना जो कॉलेज है उसका कैंपस आसनगांव में है, आसनगांव रेलवे स्टेशन के पास, ठीक है। और ठीक आपका है जो सर। एग्जाम है वो टिटवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास है, ये लोकल स्टेशन है। आप लोकल ट्रेन से जब अच्छा सफर अच्छा। करोगे तब आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। ठीक एड्रेस है, वगैरह पूरा हमें आप। दिल्ली से, सुनिए सर, हमें दिल्ली से आना है तो हम बॉम्बे के लिए आए पहले या पहले शाहपुर का कोई शॉर्टकट पहले है? मुंबई, पहले मुंबई, मुंबई मुंबई के आना अंदर है पड़ेगा ना वो। सर? हो, पहले मुंबई आना है, मुंबई के अंदर है वो ठीक है स्टेशन, सर। ठीक है। ठीक है सर। यस, गोवर्धन जी। सर मैं बोल रहा हूँ, ये अभी हम लोग को जो अभी गोवर्धन जी, आपका आवाज कटा है। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ, आपका आवाज कट रहा है गोवर्धन जी। सर पूरा ये गोवर्धन जी प्लीज सिग्नल में आइए, या आप मैसेज चैट बॉक्स में डालिए ना, आपका जो भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स हाँ में सर, डालिए। मैं बोल रहा हूँ ये जो अभी हमारे ठीक। ओके, खान सुफियान जी बोलिए अभी। बोला सर पूरा एमसीक्यूज में रहेगा कि 50% एमसीक्यूज रहेगा एंड 50% राइटिंग से रहेगा? पूरा एमसीक्यू भाई, राइटिंग का कोई सवाल ही नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। आई होप ओके सर। अभी क्लियर है। ओके सर। ओके। हेलो, गुड इवनिंग सर। ठीक है, गुड इवनिंग विवेक जी। आपने कहा है कि रिपीट कर दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, इसका तो अभी डाल देता हूँ ओके मैं, सर। ठीक है। जैसे मैंने अभी ओके व्हाट्सएप सर। पर डाला ना आपको नोट्स केमिकल एंड प्रोसेस का, वैसे अब भी डाल देता हूँ, चलो, ताकि आप ओके सभी को सर, एग्जाम थैंक्स। के इंस्ट्रक्शन मिल जाए। ओके ओके, मैं वही कहूँगा, ऑल द बेस्ट। सभी के क्वेश्चंस क्लियर है, फिर भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। वहाँ पर जोशी मैडम है, उनसे व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ऑफिस के नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हो। नासिक के लिए नियरेस्ट क्या, नीतीश जी? रेलवे स्टेशन नासिक ही है, नासिक एक ही रेलवे स्टेशन है नासिक ब्रांच के, ठीक है। उसे नासिक रोड कहा जाता है। सर ओके, मैं ये बोल रहा था, हाँ सर मैं ये बोल रहा था, अगर हमको कल्याण या थाने से आना है, तो अगर हम हम्म टिटवाला या कसारा का ट्रेन पकड़ते हैं, लोकल ट्रेन, तो हमको हम्म या टिटवाला उतरना पड़ेगा या आसनगांव, दोनों में कौन सा नजदीक रहेगा कॉलेज, जो एग्जाम सेंटर? टिटवाड़ा। टिटवाला। हम्म ओ, ओके सर, ओके। मैं ये लेक्चर अभी अपलोड करता हूँ, ठीक है।
ओके एंड ओके वंस सर, अगेन सर एक क्वेश्चन हाँ बोलिए ना। सर ऐसा है कि जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम देंगे जो अपने दोनों सब्जेक्ट के जिसमें कि सर 35 मार्क्स मिनिमम है, तो अगर मिनिमम से सर कम आता है तो क्या बैक होता है या ईयर बैक हो जाता है सर? कि बस अगर फेलियर मार्क आ गए, अगर आपके नहीं आ पाए तो बस काम खत्म आपका, कि दोबारा चांस मिलता है पेपर देने का? दोबारा चांस मिलेगा, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट दे सकते हो। जो लोग एब्सेंट है वो भी नेक्स्ट सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट देते, डोंट वरी, ठीक है। आपका कोई अच्छा ईयर सेमेस्टर वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। यस ओके। और दूसरा ग्रेस मार्क्स भी रहता है 5-10 मार्क्स का। मान लो कि आप बाकी के सब सब्जेक्ट पास है, 5-10 मार्क्स कम है, तो वो ग्रेस मार्क्स बोर्ड दे देता है। इतनी नौबत नहीं आएगी, डोंट वरी, भरोसा रखिए। हम आपको नोट्स देंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं फॉलो कीजिए आप राहुल जी, ठीक है। यस यस सर, ओके सर। इंपॉर्टेंट पीडीएफ सर दूंगा। साई केयर कॉलेज है जो नासिक पे है, तो नासिक से सर हमारा जहाँ पर बोर्ड पड़ेगा, जहाँ पर पेपर देने जाना पड़ेगा, वो काफी दूर होगा सर? नहीं, नासिक में ही है। मैं आपको एग्जाम का लोकेशन डाल दूंगा, मैप का लोकेशन भी डाल दूंगा, हॉल टिकट जहाँ से कलेक्ट करना है उसका भी लोकेशन डाल दूंगा, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। सर और मान लो कि एडमिट कार्ड का तो कोई इशू नहीं होगा सर? इस मतलब एडमिट कार्ड वहीं पर मिलेगा ना, कि या फिर डाउनलोड करना पड़ेगा? अरे नहीं, वही देंगे हम, फैकल्टी देंगे, डोंट वरी। अच्छा, आपको जहाँ पर आना है एडमिट कार्ड कलेक्ट करने के लिए उसका भी एड्रेस डाला जाएगा आपको, ठीक है। ओ ओके ओके सर, थैंक यू सर। सिंपल। अच्छा, मैं अभी आपसे फीडबैक मांगना चाहता हूँ। जो आपके लेक्चर हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, क्या आप संतुष्ट है उससे? जरा मुझे बताइए, क्या आपको समझ आ रहा है सही से? ये मुझे आपसे फीडबैक चाहिए। यस सर, समझ में आ रहा है, बहुत कोई इशू नहीं है सर। ओके सर समझ ठीक है। में आ रहा है, प्रतीक जी, कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना प्रतीक जी, सर। अजय पटेल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। हाँ प्रतीक जी, सुहास जी से मेरी उस दिन भी बात हुई थी एक लेक्चर के दौरान। वो जो हाँ हमारे जो टॉपिक्स है सब, मतलब जो भी अपने क्लॉजेस वगैरह है, सेक्शन वगैरह जो पढ़ रहे हैं, उसमें ना कीवर्ड भी ठीक करेंगे तो थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ओके अभी ठीक है, कुछ स्टूडेंट है जिनको शायद दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ही वॉज एक्सप्लेनिंग नाइसली, वो अच्छी तरह से हाँ समझा रहे हैं। लेकिन की पॉइंट पकड़ के ही अगर हम चले तो थोड़ा जल्दी हो सकता है। और वो की पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो इजीली लोगों को भी थोड़ा समझ में आ जाएगा जल्दी। देखिए वो मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है। बाकी तो थैंक यू। सही जा रहा था क्लास, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, कोई नेटवर्क एरर या फिर कोई नेटवर्क का एक दो क्लासेस में, एक क्लास में तो बहुत ज्यादा हुई थी, और उसके ओके लिए सुहास ने भी थोड़ा स्ट्रगल किया था, क्योंकि 3-4 बार लॉग आउट करके फिर लॉग इन किया, आवाज ठीक कभी सर। कट हो रही थी। ओके ओके। लेकिन फिर वो सेटल हो गए। उसके बाद एक बार एक हुआ था, बाकी नहीं। लेकिन एक दिन लिटरली काफी स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, चलेगा। ओके, खान सुफियान जी बोलिए। थैंक यू प्रतीक अजय सर, जी। हाँ लेक्चर तो बहुत अच्छा जा रहा है, एंड सर समझा रहे भी बहुत अच्छा है, समझ में भी आ रहा है। सिर्फ जो कभी कभी मिस हो जाता है, बिकॉज ट्रैवलिंग का इशू हो जाता है कभी, या कुछ ऑफिस से लेट हो जाता है, सो वीडियो बहुत लेट अपलोड होती है। सो नेक्स्ट डे अगर वीडियो अपलोड हो सकती है तो वेल एंड गुड होगा हमारे टीचिंग के लिए, मतलब समझने के लिए। थैंक यू, मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। ओके। ओके, और कोई? क्लास सर बहुत बढ़िया चलता है सर, बहुत अच्छे से समझाते हैं सर। थैंक यू। देखो आपको और जो भी ये रहेगा, आप सर से खुल खुल के क्वेश्चंस कीजिए, उनको बताइए, ठीक है। जो भी एकेडमिक पार्ट है वो सर देखते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो। नहीं हो पाता है, आप एस्केलेट करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि सर ये हमें चाहिए, या जो भी है। और हमारी तरफ से जो भी रहेगा मैं आपको पर्सनली देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और हाँ, मुझे बहुत एक्चुअली दिनों बाद ड्यूरिंग क्लास की जो क्वेरी होती है, जितनी भी क्वेरी आती है उसका प्रॉपर्ली आंसर दे देते हैं। थैंक यू राहुल जी। हाँ सर, आता आता तुम्ही आपने जो अभी व्हाट्सएप पे जो डाला है ना, प्रोसेस सेफ्टी मॅनेजमेंट का, हाँ प्रोसेस सेफ्टी मॅनेजमेंट का जो सर, त्याच्यामध्ये एवढं त्याच्यात उसमें ना सर कितना 160 8 पेज है, पेजेस है। तो उसमें से हाँ, तो उसमें कौन सा कुछ जो आईएमपी क्वेश्चन जो पढ़ना है वो थोड़ा हाईलाइट हो जाता तो पता चलता है क्या? सभी कंटिन्यू ये पाठ करना पड़ेगा? चलेगा वो राहुल जी, बोले नहीं। उसमें कुछ आपको उसमें ये रेफरेंस के लिए आप इसको पढ़िए। मैं आपको हाँ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ दूंगा, आप उसको वो तो पढ़िए, ठीक है। वो तो ओके इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
ओके विवेक जी ठीक है। या गणेश जी, आपने ये किया था। गणेश एक साहब। सर बात हो रही थी जो क्लास, जी सर बात हो रही थी हाँ जी क्लास का शेड्यूल का, तो उसमें सर हम लोग क्लास दे रहे हैं तो इसमें बीच बीच में मतलब वो पूछते भी हैं कि कोई डाउट है तो आपको बताने का, तो वो सर बढ़िया हंगेना है, जो भी पेपर है डाउट रहता है हम लोग क्लियर कर लेते हैं हंगेने झटपट। थैंक यू थैंक यू। हंगेने ओके देखो, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि यार सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एडीएस करो, पास आउट हो और सर्टिफिकेट लेके जाओ, आपके जॉब में प्रमोशन मिले, आपको अच्छा जॉब मिले, इंडस्ट्री चेंज हो। ये बेयर मिनिमम पर्पज है। मैं पर्सनली बताऊँ खुल के, मुझे सच में दिल से लगता है कि आप सभी लाइफ में कुछ करो। ट्रस्ट में, आप अभी भी अच्छे मुकाम पर हो, आप अच्छा अचीव किया आपने, लेकिन और बेहतर कर सकते हो। और सिर्फ खुद के लिए नहीं, आप आपके फैमिली के लिए बेहतर कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स के लिए, आप जहाँ पर काम करते हो वो आसपास के लोगों के लिए। ठीक है। और उनको जब आप हेल्प आउट करोगे, उनके बेहतरी के लिए जब आप सोचोगे ना, तो बहुत फायदा होगा उनको, उनके फैमिली को। और सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जब आप दूसरों के लिए सोचते हो, आपको खुद को। तो ये मेरा पर्सनली मानना है। तो सिर्फ हम हमारी फैमिली, आपकी लाइफ उस तक सीमित मत रखो। देखो बाहर बहुत अच्छी चीजें, और मैं आपको जितना हो सके उतना देने की कोशिश करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। ना सिर्फ आप, बहुत सारे बैचेस हैं, उनको भी मैं देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इंडस्ट्री में जाके लोगों की सेफ्टी ले और कुछ बेहतर करे लाइफ में। यही हमारा पर्पज है शायद। देखो मैं कोई ऐसा कोई लाइफ का लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये मैं दिल से चाहता हूँ कि ये हो और आप करिए। इसलिए मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट्स है आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके आंसर देने की। यस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट गाइस। आप ऐसे ही स्टडी करते थैंक यू रहिए, ग्रो प्रतीक करते सर। रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर। यस, ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गोवर्धन जी, थैंक यू आप सभी को पर्सनली। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। ओके बाय कल है या नहीं सर क्लास? सर यस बोलिए विठल जी। कल क्लास है या नहीं? हाँ कल कंटेंट आपको व्हाट्सएप को मैसेज आ जाएगा शायद, कल क्लास है, मैंने प्लान करने को बोला है, कल है क्लास। आपको व्हाट्सएप पर फिर भी कंफर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। यस ओके थैंक यू।